बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन और सफ़ेद कबूतर का वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यकीनन ये वीडियो आपका ईमान ताज़ा करने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, तो फौज यजीद ने रसूलुल्लाह के नवासियों को कैद कर दिया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौर कफन ज़मीन करबला में छोड़कर कुफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूलुल्लाह का नवासा ज़मीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में पूरे आसमान पर अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि इस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान में से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई ज़मीन पर रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। रसूलुल्लाह का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। यूं कबूतर करबला के मैदान में आकर फिरने लगे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगे। और उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर लिया और फिर वापस उड़ गया। वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाब की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के पैरों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान परेशान हो गए। उसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूलुल्लाह के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इसीलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो भी सफ़ेद रंग का कबूतर पाया जाता है वो इसी कबूतर की नस्ल में से है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कबूतरों में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा गया है कि मदीना में एक गाँव में सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। उसको अचानक ही बहर का मर्ज हो गया, जिसकी वजह से इसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना ख़त्म कर दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। उस लड़की को देखकर उसके रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग उससे शदीद नफरत करने लगे। लोग बातें करने लगे कि कहीं यह मर्ज हमें लायक ना हो जाए। वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया। एक बाग में जाकर उसने अपनी रिहाइश कर ली। वो यहूदी सारा दिन शहर में काम करता और वापस शाम में अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना मसरूफ हो गया था कि वो शाम में अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरे वालिद अभी तक घर नहीं पहुंचे। वो अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि इसके आसपास एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना दर्द था कि लड़की इस आवाज़ को सुनते हुए और आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन उस लड़की ने फिर भी अपना सर उठाया और दरख्त के ऊपर देखा। वहां पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था, जिसके पैरों से खून का कतरा गिरा और लड़की की दाएं आंख पर जा गिरा। उस खून के कतरे का गिरना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की अपनी एक आंख से देखने लगी। एक और खून का कतरा उसकी दूसरी आंख में भी पड़ गया। खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी। लड़की बहुत ही खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। जब लड़की ने ऊपर दरख्त में देखा तो एक कबूतर खून से लथड़ा हुआ था। खून के कुछ मजीद कतरे लड़की के जिस्म के ऊपर भी गिर गए। उन कतरों को लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उसका पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से लड़की को मुकम्मल शफा मिल गई। इस खून में ऐसी शफा थी कि यह लड़की पहले से भी ज़्यादा हसीन हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग से बाहर अपने बाप की तलाश में निकली। जैसे ही बाहर आई तो सामने उसका वालिद था। उसके वालिद ने उस लड़की से पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो? यहाँ मेरी एक बेटी रहती है। जिस जगह मैं उसको छोड़ कर गया था वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? लड़की खुश होकर बोली, ऐ बाबा, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ और मैं सेहतयाब हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ऐ बेटी, तुझे अपनी आंखों से कैसे देखने लग गया?
اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور تیرے پروں پہ یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر۔ سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی زمین پر بہتا رہا۔ ناظرین، رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں دین اسلام مل گیا۔ ہم کیسے لوگ ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔